और उसे एक भूतिया बच्चा नजर आता है। उसे देखकर गुड्डू डर के मारे बेहाल हो जाता है। गुड्डू ना आव देखता है और न ताव, और वहां से भागने लगता है। वो एक बार भी पीछे गुड्डू वहां से भाग गया। पहले तो बहुत ज्यादा ही शेर बन रहा था, अब इसका शेरपंती कहाँ गया। ये अपने पापा को डर से निकालना चाहता था। आगे देखो गुड्डू करता क्या है। पीछे मुड़कर नहीं देखता है और सीधा वापस गांव पहुंचकर ही सांस लेता है। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है गुड्डू, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुमने भी कोई भूत चुड़ैल देख लिया है क्या? अरे गुड्डू इतना डरा हुआ था ना, जब वो गांव पहुंचा ना तो सभी लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और सभी सवाल कर रहे थे। काका हंसो मत, पापा सही कह रहे थे। वहाँ उस घने जंगल में सच में एक भूत है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। कोई भी गुड्डू की बात पर यकीन नहीं करता है और गुड्डू उदास होकर अब जब गुड्डू लोगों को कहता है कि उस जंगल में सही में भूत है, लेकिन कोई गांव वाले विश्वास नहीं करते क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि हम इतने दिनों से जंगल में जाते हैं, कभी हमें भूत दिखाई ही नहीं। अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि बंसी हरीश से मिलने आया था। नमस्ते बंसी काका। नमस्ते गुड्डू बेटा, कहाँ घूम रहे हो? जरा अपने पापा के पास बैठो। वो घर आता तो वो बंसी चाचा को देख के बोलता है, नमस्ते चाचा। फिर क्या होगा कि उनका ख्याल रखो, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है ना। इतना कहकर बंसी वहां से चला गया और गुड्डू का जवाब सुनने के लिए भी नहीं रुका। गुड्डू अपने पापा के साथ बातें करने लगा और वही तुम्हें लगता है बच्चों कि गुड्डू की बातों पे सभी लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि अब दोनों बाप बेटे ने भूत देख चुके हैं जंगल में। दूसरी तरफ बंसी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों बाप बेटे पागल हो गए हैं। ना जाने इन्हें कौन से भूत और चुड़ैल नजर आ रहे हैं। मैंने तो बस ये सुना है कि वहाँ घने जंगल में तब बंसी भी जाने वाला है जंगल में। अब जाएगा तो उसको देखना उसके साथ क्या होगा। बहुत कीमती फल लगे हुए हैं। मैं वहाँ जाकर वो सारे फल इकट्ठा कर लूंगा और बाजार जाकर महंगे दामों में बेच दूंगा। देखता हूँ कौन सा भूत नजर आता है। बंसी बिना जो ये तो एक नंबर का लालची निकला। इसका लालच का कहीं अंत ही नहीं है। कितनी लालची है ना ये बंसी। किसी को बताए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर जंगल पहुंच जाता है। उसने ये सोच रखा था कि वो सारे फल गाड़ी में भरकर ले चलेगा और फिर उन्हें शहर बेच देगा। वाह, हरीश सही कह रहा था। यहाँ तो बहुत ही कमाल के फल लगे हुए। ये क्या, बंसी तो जंगल में गाड़ी ही लेके आ गया। उसका लालच का कहीं अंत नहीं, उसका लालच बहुत बड़ी है। हैं। बाहर के जंगल में तो इतने अच्छे फल नहीं है। हरीश इतना बेवकूफ है जो इसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। खैर मुझे क्या, अब तो मेरा फायदा ही फायदा है। बताएंगे ना सामने, तेरा सारा फायदा निकलने वाला है बंसी। अभी देख तेरे साथ क्या होगा। बंसी ए, बंसी एक एक करके पेड़ों से फल तोड़ने लगता है, पर तभी उसके ऊपर एक डरावना भूत वार कर देता है। अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलो। आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। लगता है कि तुम इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुम लोगों को कितने मौके दिए कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम बार बार इस अब तो मुझको लगता है बंसी ना पूरी तरीके से फंस चुका है वो भूतों के बीच में। अब क्या बंसी बच पाएगा? क्या लगता है बच्चों, देखो आगे इस स्टोरी। जंगल में आ रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बंसी भूत से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्यों, कहाँ भाग रहा है? बंसी के साथ क्यों हुआ पता है बच्चों? क्योंकि बंसी ना बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसका लालच बड़ा था, इसीलिए वो जंगल में भी फंसी गया भूतों चुड़ैलों के बीच। जान के बच्चे, अगर तुझे भाग रही था तो भला यहाँ पर आया ही क्यों? अब तो तेरी खैर नहीं,
अब हम सब मिलकर तुझे कच्चा चबा जाएंगे। बंसी अपने लालच के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वो फिर लालच का फल कैसा होता है, क्योंकि दोनों और बाकियों के ना मन में इतना लालच नहीं था, दोनों बाप बेटों के, लेकिन इसके मन में लालच बड़ा था, इसलिए ये फंस गया इस बार। देखता है कि भूत और चुड़ैल के साथ साथ उनके दो भूतिया बच्चे भी वहां आ जाते हैं। भूतिया बच्चों में एक छोटी चुड़ैल और एक छोटा भूत था। असल में इन घने जंगल में भूत का पूरा परिवार रहता था और इससे अब तो वो भूतिया परिवार के साथ जंगल में फंस चुका है। अब उस कालिए के साथ क्या होने वाला है बंसी? पहले कभी कोई इन जंगलों में इतना अंदर नहीं आता था, इसलिए किसी को इनके बारे में नहीं पता था। तभी चुड़ैल बंसी को भूत के हवाले कर देती है और भूत उसे एक पेड़ पर उल्टा टांग देता है। के पिछले मार्केट में लालची इंसान था ना, तो बहुत ज्यादा ही। पेड़ पर ऐसे लटकने के बाद बंसी जोर जोर से रोने लगता है और भूत के परिवार से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे अरे मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम लोग। गांव वाले बोल रहे थे दोनों बाप बेटे उसके दोस्त, वो तो विश्वास ही नहीं किया। अब जंगल में आके फंस गया, अब वो माफी मांग रहा है। देखो आगे रहते हो, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम भला क्यों तेरा यकीन कर ले, पहले भी तो लोग गांव। वो माफी मांगता है, लेकिन भूत माफ करने को तैयार ही नहीं होता। अब भूतों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा ही दोबारा ये जंगल में नहीं आएगा। से यहाँ आकर जा चुके हैं, हमने उन्हें तो जाने दिया, लेकिन अब तू भी यहाँ आ गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने लालच के चक्कर में आया था। अरे मैं देख लिए लालच का फल कितना मीठा होता है और कितना खट्टा निकला। अब उसे पता चला ना, वो अपने लालच के कारण जंगल में फंस गया। मैंने सोचा था कि यहाँ घने जंगल में इतना अंदर तक कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों पर सभी फल बचे हुए हैं, तो मैं इन्हें तोड़ने आया था यहाँ। बस मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ पापा, इसकी ये फिर भूतिया परिवार से वो सारा स्टोरी बताता है कि वो किस लिए आया था। वो फल तोड़ के बेचने के लिए आया था। गाड़ी रख लो, मैं इसमें बैठकर जंगल में घूमूंगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। सुन लिया ना तूने मेरे बच्चों ने क्या कहा? अब अगर तुझे यहाँ से सही सलामत जाना है। तो लगता है बंसी का बड़ा ही नुकसान हो गया। वो अपना फायदा के चक्कर में जंगल में आया था, अब उसका नुकसान हो गया। अब उसको गाड़ी भी उसे जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तुझे अपनी ये गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। बंसी को यह सौदा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब बात भी तो उसकी जान पर बनाई थी, इसलिए उसके पास और रास्ता भी कहाँ था। इसी तरह भूत बंसी भूतिया परिवार से बचता हुआ निकल जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन उसे अपना गाड़ी खोना पड़ता है और जंगल में छोड़ के जाना पड़ता है। बंसी को तो छोड़ देता है, मगर उसकी गाड़ी रख लेता है। जैसे तैसे दौड़ते भागते बंसी वापस गांव पहुंचता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अपनी इस लालच की कहानी वो किसी को सुना भी तो नहीं सकता था। उस दिन अब बंसी को अपने किए पे पछतावा होता है कि क्यों वो जंगल में गया था अपने लालच के कारण। के बाद से दोबारा कोई भी गांव वाला जंगल के इतना अंदर नहीं जाता। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूरी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।